अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में जैसे हमने शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस किए थे कंप्लीट चैप्टर नंबर 2 के, तो आज हम चैप्टर नंबर 2 ही से कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन और कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं ताकि हमारा चैप्टर 2 भी सिलेक्टिव प्रिपरेशन के साथ कंप्लीट हो जाए और ऐसे हम अपना फर्दर चलते हैं और ताकि हम इतनी अपनी सिलेक्टिव तैयारी कर लें कि बोर्ड में हमारे 60% मार्क्स आसानी से आ जाएं। तो इस चैप्टर के अंदर हमारे कुछ लोग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। तो इस चैप्टर से समटाइम्स न्यूमेरिकल्स तो नहीं आते, ज़्यादातर आपको लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आते होते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो बार बार रिपीट हुए हमने वो मैंने ढूंढने जाके तो ढूंढ के वो फिर भी मैंने अटेम्प्ट कर दी है ये चंद न्यूमेरिकल है, ताकि अगर इस दफ़ा अगर इस चैप्टर से कोई न्यूमेरिकल आ जाता है तो ताकि आपको आता हो, आपको अटेम्प्ट करना आता हो। ये ना हो कि आपने सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर लिया, कोई न्यूमेरिकल आ गया खुदा ना खास्ता, तो अगर आपने उसकी प्रिपरेशन नहीं की तो आपके इससे मार्क्स कट ना हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए भी हम क्या उसके लिए भी हमने आपके लिए मेहनत की है और बाकायदा से हमने उसकी तैयारी की और देखा कि कौन से न्यूमेरिकल्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, उसको हमने यहाँ पे बोर्ड पे क्या कर दिया, अटेम्प्ट कर दिया है। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। इस चैप्टर में चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमारे पास दो लॉन्ग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला हमारे पास कौन सा है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड वेव्स, साउंड वेव की खुसूसियात, इसको आपने मुकम्मल डिफाइन करना है। ये आपका वीआईपी लॉन्ग क्वेश्चन है। अच्छा, चैप्टर 11 के अंदर। उसके बाद आपका है इंटेंसिटी ऑफ साउंड, साउंड की इंटेंसिटी, ये भी आपका वीआईपी लॉन्ग क्वेश्चन है। ये दूसरा आपका लॉन्ग क्वेश्चन थ्योरी के अकॉर्डिंग। अच्छा जी, अब इसके अंदर न्यूमेरिकल्स कौन से हैं? न्यूमेरिकल्स नंबर 11.4 है, हमारे पास 11.6 है और 11.9। ये तीन न्यूमेरिकल्स हमारे पास है इस चैप्टर के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है बोर्ड के अंदर। तो हमारे पास जो 11.4 है, इसमें हमारे पास क्या गिवन है, उसने में दिया हुआ है डाटा। हमारे पास है नंबर ऑफ हार्ट बीट्स। ठीक है, हमारे पास हार्ट बीट्स के नंबर हमारे पास है n=27 और टाइम हमारे पास कितना है, t=1 मिनट है, तो 1 मिनट कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। अच्छा जी, तो इस पे हमने क्या फाइंड करना है, कहते हैं इसमें हमने फाइंड करना है फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी में फाइंड करनी है f और टाइम पीरियड हमने t फाइंड करना है। तो चलते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। हमने सॉल्यूशन लिखा, हमने ऊपर फ्रीक्वेंसी की हेडिंग दी और हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होता है, f=n/t, नंबर ओवर टाइम। नंबर किसके, जो हमारे पास सीरीज गिवन दी हुई है, नंबर के नंबर ऑफ हार्ट बीट्स। अच्छा जी, अब हमारे पास नंबर ऑफ हार्ट बीट्स हमारे पास क्या है 27 और टी टाइम हमारे पास क्या है 1 मिनट कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। अच्छा, फर्ज करें आपको जब भी आपको टाइम दिया हुआ 1 मिनट का या सेकंड्स का, उसको अपने मिनट को आपने सेकंड्स के अंदर ही कन्वर्ट करना है। जिस तरह आप मीटर को या सेंटीमीटर को आप मीटर में करते हैं, इसी तरह आपने मिनट को भी आपने सेकंड्स के अंदर कन्वर्ट करके आपने अपने न्यूमेरिकल के अंदर अटेम्प्ट करना है। अच्छा, कहता है एच हमारे पास क्या है 72 है, इधर सॉरी इधर 72 आना था, यहां पे हम इसको क्रैक कर देते हैं। अच्छा जी, और हमारे पास मिनट हमारे पास क्या, मिनट में हमारे पास सेकंड कितने 60 सेकंड। तो जब हमने को डिवाइड किया 72/60 को, तो हमारे पास आंसर क्या आता है 1.2 हर्ट्ज। ये हमारे पास क्या है, आंसर आ रहा है किसका, फ्रीक्वेंसी का, जो हमारे पास डाटा गिवन था नंबर ऑफ हार्ट बीट्स के अंदर। अच्छा जी, अब हम इसके अंदर इसी के अंदर हमें टाइम पीरियड फाइंड करना है कि वो फ्रीक्वेंसी तो हो रही है, उसको कितना टाइम पीरियड रिक्वायर्ड है, कितना टाइम उसको लग रहा है उस फ्रीक्वेंसी को ऑपरेट करते हुए। कहता है कि टाइम अब फ्रीक्वेंसी को अब टाइम जब हम टाइम पीरियड फाइंड करते हैं, हमें इतना पता होता है कि t=1/2 फ्रीक्वेंसी हमारे पास किसके इक्वल होती है, टाइम के उस टाइम पीरियड की इक्वल होती है। तो हमने अपना वो फार्मूला लिखा t=1/f हमने जो भी फाइंड किया फ्रीक्वेंसी 1.2 हर्ट्ज, ये हमने एज इट इज वैसे पुट कर दी फार्मूला के अंदर। तो हमारे पास है t=1/1.2। जब हम इसको डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ गया t=0.83 s सेकंड्स। ये हमारे पास क्या टाइम पीरियड आ गया किसका, नंबर ऑफ हार्ट बीट हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी आ गई, उसका हमारे पास टाइम पीरियड भी आ गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, सोल्व हो गया क्वेश्चन। अच्छा जी, अब हम चलते हैं अपने आगे न्यूमेरिकल नंबर 6 की तरफ। इसमें उसने हमें क्या, इसमें उसने हमें टाइम ऑफ इको दिया है, ठीक है, और टाइम ऑफ इको टाइम ऑफ साउंड, ठीक है, उसके बाद उसने हमें दिया है
टाइम ऑफ साउंड रीच टू सेल्फ, कहता है इको हमारे पास क्या है 5 सेकंड है, और हमारे पास जो टाइम ऑफ साउंड है जो सेल्फ तक पहुंच रही है, ठीक है, उसको कितना टाइम लगेगा t/2, t/2 में बस t में बस क्या 5 सेकंड। जब हमने 5 को मल्टीप्लाई कराया किसके साथ 2 के साथ, तो हमारे पास क्या है 2.5, ये हमारे पास क्या आ रहा है टाइम आ रहा है किसका साउंड का, जो एक सेल्फ तक पहुंच रही है, जितना टाइम रिक्वायर्ड है सेल्फ तक पहुंचने के लिए, वो हमारे पास क्या 2.5। अच्छा जी, और हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड क्या है, साउंड की स्पीड या वेलोसिटी हमारे पास क्या है v = 346 ms पर सेकंड। अच्छा जी, अच्छा अब हम चलते हैं ms पर सेकंड हमारे पास है। अब चलते हैं फाइंड आउट क्या करना है, डिस्टेंस ऑफ सेल्फ फ्रॉम द पर्सन, कहता है हमें डिस्टेंस फासला हमने फाइंड करना है जो हमारा सेल्फ से एक शख्स के दरमियान तक क्या है, वो हमारे पास क्या है s हमने फाइंड करना है। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, हम इसमें फार्मूला पुट करेंगे, जैसा कि हमारे पास फार्मूला दिया हुआ है s = vd। हमने क्या s हमने फाइंड करना है, और v हमारे पास दिया हुआ है, और t भी हमारे पास दिया हुआ है, जस्ट हमने इनको मल्टीप्लाई करा दिया फार्मूला लेके। 346 हमारे पास क्या है वेलोसिटी है, और t हमारे पास टाइम का हमारे पास है 2.5, ठीक है, स्मॉल t, ठीक है, ये हमारे पास क्या टाइम लग रहा है, ठीक है। जब हमने इन दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास क्या आ गया 856 मीटर, इतना हमारा डिस्टेंस है जो एक शेल्फ से लेके एक आदमी के दरमियान मौजूद है। अच्छा जी, अब इसी तरह हम चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 11.9 की तरफ। इसके हमारे पास गिवन डाटा क्या है, कहता है फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव हमारे पास क्या है f = 2 किलोहर्ट्ज। अब किलोहर्ट्ज है, इसको हमने हर्ट्ज में कन्वर्ट करना है, तो इसको हम करेंगे 1000 के साथ इसको जब किया तो हमारे पास आ रहा है 2 × 10³ हर्ट्ज आ गया। अच्छा जी, जब इसको मल्टीप्लाई 1000 के साथ तो हमारे पास क्या आ गया 2 × 10³ हर्ट्ज। अब हमारे पास वेवलेंथ हमारे पास साउंड क्या है 35 सेंटीमीटर। जब हम अब एक हमारे पास सेंटीमीटर में आ गई है, उसको हमने मीटर में कन्वर्ट करना है, तो उसको हम 100 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आया 0.35 मीटर। अच्छा जी, अब डिस्टेंस कवर क्या कर रहा है हमारे पास, डिस्टेंस कवर ऑफ साउंड s = 1.4 किलोमीटर। इसको भी हमारे पास किलोमीटर में है, तो इसको भी हमने 1000 से मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास क्या आ रहा है 1.5 × 10³ मीटर। अब हमने फाइंड करना है, इसके अंदर हमने फाइंड करना है टाइम। अच्छा जी, अब इसमें हमें टाइम पीरियड फाइंड करना है कैपिटल T। अब हम जानते हैं कि सबसे पहले टाइम हमारे पास तब आएगा जब हमारे पास उस चीज की वेलोसिटी मौजूद होगी। अब वेलोसिटी को फाइंड करने का हमारे पास फार्मूला क्या है, v = f लैम्डा, जो हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था, जैसे अपने पिछले चैप्टर के अंदर। इसी तरह से करेंगे, इसमें हमने वो लिखा v = f लैम्डा। v हमारे पास क्या है, f हमारे पास क्या फ्रीक्वेंसी 2 × 10³ और वेवलेंथ हमारे पास क्या है, जो हमारे पास जो लैम्डा हमारे पास क्या आ रहा है 0.35 मीटर। हमने को आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है 0.7 × 103 मीटर पर सेकंड। और जब हम इसको राउंड ऑफ किया तो हमारे पास क्या आता है 700 मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास v वेलोसिटी हमारे पास आ गई। अब हमने इससे जब हमारे पास वेलोसिटी आ जाती है तो उससे हम एक टाइम में हम उस चीज का आसानी से फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास वेलोसिटी आ गई, अब इससे हमने ये जो t है हमारा जो ये वाला, इसको हमने अब फाइंड करना है कि अपनी t को कि हमारा टाइम कितना रिक्वायर्ड है उस काम को करने के लिए। अब जैसे हमारा हमने v फाइंड कर लिया तो हमने क्या किया कि जब हमने t फाइंड करना तो टाइम फाइंड के लिए हमारे पास होता है इक्वल होता है s = vt, जो हमने नीचे अटेम्प्ट किया हुआ बोर्ड के न्यूमेरिकल के अंदर कि जब हमने वेलोसिटी को निकाल लिया, अब हमने टाइम निकाला तो टाइम को निकालने के हमारे पास जो फार्मूला मौजूद होता है वो होता है s = vt। s = vt। अब s भी यहाँ पे आपका स्पीड को शो कर रहा है, वेलोसिटी v है और t है उसका टाइम पीरियड। s आपके यहाँ पे दिया हुआ है 1.5 किलोमीटर को हमने कन्वर्ट किया, मल्टीप्लाई 1000 से जब उसको मल्टीप्लाई कराया था तो हमारे पास आ रहा था 1.5 × 10³ मीटर, ठीक है। और हमारे पास जो था वेलोसिटी को हमने भी फाइंड किया, जो हमारे पास आ रहा है 0.103 है, इसको हमने राउंड ऑफ किया, हमारे पास आ रहा है ×10³ अच्छा, अब क्या करना है आपने t फाइंड करना है, तो t को जब आप वर्टिकल उस तरफ लेंगे, इस तरफ क्या है मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ वो चीज मल्टीप्लाई इसको हम उस तरफ लेंगे, और जो आपका s इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है उस तरफ लेके क्या हो जाएगा
डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया, हमने s की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 मीटर, और नीचे हमने अपनी जो हमारे पास थी v की वैल्यू, वो जो हमने उसको हमने नीचे पुट कर दिया, हमारे पास क्या आ गया 0.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। तो जब हमने इसको पुट किया तो इसका आंसर फाइंड किया तो हमारे पास आ रहा है 2.1 सेकंड। ये हमारे पास टोटल टाइम आ गया जो हमने फाइंड करना था। तो यहाँ हमारा न्यूमेरिकल नंबर 11.9 कंप्लीट हो गया। तो हमारा चैप्टर नंबर 2 अल्लाह के शुक्र से और अल्लाह ताला का अल्हम्दुलिल्लाह अलग रहमत के साथ और उसकी वजह से उसकी मदद हमारे साथ शामिल थी, तो जिसका से हमने उसकी मदद से अपना चैप्टर 2 भी कंप्लीट कर लिया। इसके हमने शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और न्यूमेरिकल्स कंप्लीट किए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 3 के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।